Hello everyone, this is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. Dear viewers, I welcome to all of you in our today's video. तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जो हमने एक चीज प्लान की थी उस प्लानिंग के तहत टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हमने एक्टिव से पैसिव जो चीज चेंज करनी है वो सवालिया जुमलों को हमने चेंज करना है। इससे पहले हम टेंसेस को चेंज कर रहे थे। आपको एक टेबल दिखाया था, उस टेबल के अंदर आपको बताया था कि 12 टेंसेस जो होते हैं उन 12 टेंसेस में से देयर आर जस्ट 8 टेंसेस जिनके हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब जब हम उन 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं तो हमने उनको जस्ट सिंपल वे के अंदर किया था। मीन्स के जो सिंपल सेंटेंसेस थे उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते रहे थे। हमने उनके नेगेटिव नहीं बनाए थे, हमने उनके इंट्रोगेटिव नहीं बनाए थे। नेगेटिव का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर नॉट आ गया तो पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हो, जब आप पूरे रूल्स अप्लाई कर लेते हो तो नॉट को भी आप उसी अंदाज से लिख देते हो। वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली जो मसला आता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है, इसलिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो एक सीरीज है जो वीडियो उसको सेपरेट कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस की एक्टिव से पैसिव चेंज किए थे, उन्हीं 8 टेंसेस की हमने इंट्रोगेटिव इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं। अब 8 टेंसेस के अलावा कुछ और भी इंट्रोगेटिव होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के हम 2 पार्ट्स करेंगे। उन 2 पार्ट्स के अंदर जो 2 डिफरेंट वेज होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से डील करने के, वो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज आपने देखी है तो उसके अंदर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझाया था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो 2 तरह से बन सकता है। नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जो टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं उनकी मदद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, सवालिया जुमला बनता है। दूसरा जो सवालिया जुमला जुमला बनता है वो बनता है क्वेश्चन वर्ड से या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। ये 2 नाम है इनके जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। अगर ये जुमले के स्टार्ट में आ रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में आ रहा है तो वो जो जुमला होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और इनके एंड पे सवालिया निशान भी होगा। ठीक है जी। तो जो सवालिया जुमला बनता है वो 2 तरह से बन सकता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वो सवालिया जुमला, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा तो वो भी सवालिया जुमला। लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा उसके आगे भी हेल्पिंग वर्ब लाजमी तौर पे लगा होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन वर्ड लगा होगा तो वो शुरू में लगा होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा होगा। ठीक है जी। तो ये 2 तरीके हैं जी। इन 2 तरीकों को आज हम डिस्कस करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब की मदद से और दूसरा क्वेश्चन वर्ड की मदद से हम इनको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड के अंदर ये जो आपको तरतीब नजर आ रही है सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इन क्वेश्चन वर्ड्स के अंदर से 3 ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, क्वेश्चन वर्ड्स है जिनके रूल्स डिफरेंट होते हैं, जिनको इंट्रोगेटिव के लिहाज से एक डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट फॉर्मूले या डिफरेंट अंदाज से डील किया जाता है। आपको जो यहाँ पे वर्ड्स नजर आ रहे हैं ना, हु, हुज, हुम, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके अंदर से जो हु है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, हुज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे काम करता है और होम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। ये इन तीनों का एक सेट है। इनके जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो एक अलग रूल, अलग फार्मूले के लिहाज से बनते हैं। तो अगर हम इनको निकाल के अलहदा कर लेंगे तो बाकी आपके पास कुछ हेल्पिंग वर्ड्स बच जाएंगे और कुछ आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स बचेंगे। तो एक ये पार्ट हो जाएगा और एक आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। इनको करने के रूल्स, फार्मूला अलहदा होगा और इसको करने का जो फार्मूला होगा वो अलहदा होगा। इस चीज को अच्छे तरीके से ज़हन में बैठा लीजिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस 2 तरह के होते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को 2 तरह से ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है और उनके रूल्स, रेगुलेशंस और उनका जो फार्मूला है वो हर एक चीज अलहदा अलहदा है। तो हम इस वीडियो को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से और एक इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स के सेट की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट नंबर 1 जी। तो पार्ट वन नंबर 1 के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स को करेंगे और कुछ क्वेश्चन वर्ड्स है उनको किस तरह से चेंज किया जा सकता है वो करेंगे। पहले तो आपको जी हेल्पिंग वर्ब्स का पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के अंदर फॉल करता है।
जब तक आपको टेंस का नहीं पता चलेगा तब तक आप चेंज भी नहीं कर सकेंगे। और टेंस का पता लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यू मस्ट नो। जब तक नहीं पता चलेगा, आपको टेंस का नहीं पता चलेगा, और जब तक एक्टिव पैसिव के अंदर टेंस का नहीं पता चलता, आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो एक दफा हम देख लेते हैं जी कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के अंदर आता है, फिर हम इंशाल्लाह उनको एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी अब हम वो 8 टेंसेस का टेबल देखते हैं और एक एक टेंस के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसके सादा जुमलों के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर फॉल करते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो डू और डज आएगा। जिस जुमले के अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आ जाता है उस जुमले का जो ताल्लुक होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है। पहला चीज, पहला टेंस। If we talk about tense number 2, present continuous tense, तो present continuous के अंदर जो helping verbs का यूज किया जाता है वो किया जाता है is, am, are. These are the three helping verbs which are the part of present continuous tense. अगर हम बात करें टेंस नंबर 3 की प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वो आते हैं हैज एंड हैव। जिस जुमले के अंदर हैज एंड हैव आ जाएगा उस जुमले का जो ताल्लुक होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट से होगा। ठीक है जी, तो ये तीन प्रेजेंट के टेंसेस थे जिनके हमने पैसिव वाइज में चेंज किया था। इन तीनों के एक्टिव से पैसिव बन सकता है, चौथे के एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। इफ यू टॉक अबाउट नंबर 4, देन वी हैव नंबर 4 इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा जुमलों के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। अगर जुमला नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाए तब हेल्पिंग वर्ब लगता है और वो एक ही लगता है, दैट इज डिड। जिस जुमले के अंदर डिड आ जाता है उसका जो ताल्लुक होता है वो पास्ट इंडेफिनिट से होता है। इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वो आते हैं वाज एंड वर। ठीक है जी, वाज एंड वर जो हेल्पिंग वर्ब्स जुमले के अंदर आ जाए उसका ताल्लुक होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। इफ वी टॉक अबाउट नंबर 6, नंबर 6 के पास हमारे पास जो टेंस आ जाता है वो आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर किसी जुमले के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हैड, तो हैड का जो ताल्लुक होगा वो पास्ट परफेक्ट से होगा। तो ये तीन जो टेंसेस हैं इन टेंसेस का जो ताल्लुक है वो पास्ट से है। इन तीनों के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, तीन प्रेजेंट के, तीन पास्ट के, इसको मिला के हमारे पास हो गए 6। इफ यू टॉक अबाउट नंबर 7, तो नंबर 7 में हमारे पास आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं विल और शैल। जिस जुमले के अंदर विल और शैल आ जाता है उस जुमले का ताल्लुक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट से। अब हमारे पास आखिरी टेंस रह गया, वो रह गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसी भी जुमले के अंदर अगर विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं तो उनका जो ताल्लुक होगा वो फ्यूचर परफेक्ट से होगा। सो दीज आर द 8 टेंसेस। ये हमारे पास 8 टेंसेस है जिनके हमने एक्टिव से पैसिव बनाए हैं। अब हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये जुमले के स्टार्ट में आएंगे। जहां जहां आपको ये हेल्पिंग वर्ब नजर आए आपको पता होना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब का जो ताल्लुक है वो इस टेंस से है। जब टेंस समझ में आ गया तो सारे के सारे रूल्स जो आप पीछे कर चुके हैं वो आपको पता होने चाहिए। पिछली वीडियोस लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, क्योंकि उनके अंदर हमने सादा टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है। जब तक वो समझ में नहीं आएगी तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पिछली वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, तो उनको लाजमी देख लीजिए। ठीक है जी, तो इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर ले, जेहन में बिठा ले, या अपनी नोटबुक्स पे के ऊपर इनको नोट कर लीजिए। क्योंकि जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब्स का नहीं पता चलेगा तब तक आपको टेंस नहीं पता चलेगा, जब तक टेंस नहीं पता चलेगा तब तक आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये आपके टेंसेस और टेंसेस के साथ आपके हेल्पिंग वर्ब्स, इनको जेहन में रखिएगा, तभी हम इनके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ आपके ये क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, इन क्वेश्चन वर्ड्स को किस तरह से चेंज करते हैं, फार्मूला वही, सारी चीजें वही जो आपने हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर अप्लाई करनी है वही इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपको पहचान है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक टेंस को पकड़ेंगे और एक एक टेंस को पकड़ के उनकी एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे कि उनको आप किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जांपल्स। जी व्यूअर्स, जब भी पैसिव वॉइस करें एक छोटा सा काम लाजमी तौर पे कीजिएगा।
फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ रूल्स किए थे, कुछ हमने फार्मूलाज किए थे। जब भी करें एक छोटे से पेज के ऊपर उन रूल्स को और उस फार्मूले को लाजमी तौर पे लिख लीजिएगा। पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है जी। तो जब एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर इंट्रोगेटिव आ जाता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में आना चाहिए। ये रूल लाजमी तौर पे ज़हन में रख ले। तरतीब आपने कभी भी खराब नहीं करनी। जिस तरतीब से एक्टिव वॉइस बना होगा उसी तरतीब से आपने पैसिव वॉइस बनाना होगा। ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है जी हमारे पास, डज ही ईट मैंगो। डज ही ईट मैंगो। अब इस जुमले के अंदर आया हुआ है डज। डज का जो ताल्लुक होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट से होता है। आपको पता है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई एक्टिव वॉइस आता है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम उसका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो इस जुमले को पैसिव वॉइस में बनाते वक्त जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो कॉन्टिन्यूअस से लेंगे, इज एम आर। डज ही ईट मैंगो। ठीक है जी। अब फार्मूला रहा हमारे पास ये, इस फार्मूले की बेस पे हम इसको चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करने का एक और तरीका है कि स्टार्ट के अंदर से हेल्पिंग वर्ब की छोटी सी जगह आप छोड़ देंगे। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस करे स्टार्ट से हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देखिए आपने, डज ही ईट मैंगो। ठीक है जी। जब आप हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ेंगे तो आगे आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर हम यही करते हैं कि ऑब्जेक्ट से जुमला स्टार्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है जी मैंगो। मैंगो अब आपने लगा दिया स्टार्ट से थोड़ी सी जगह छोड़ के। जब आप मैंगो लगाते हो तो मैंगो आपको पता चलता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब आप मैंगो का सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा इज, क्योंकि कॉर्डिनेट्स के 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। तो सिंगुलर के साथ जो आता है वो आता है इज। जब आपको पता चल जाएगा कि इस जुमले के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर ये वाला हेल्पिंग वर्ब आता है, तब जो आपने जगह खाली छोड़ी हुई थी उसके ऊपर आप ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज मैंगो। आगे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज मैंगो ईटन, प्रूफ देने के लिए बाय। इज मैंगो ईटन बाय, ही की जगह आ जाएगा हिम, इज मैंगो ईटन बाय हिम। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है इंट्रोगेटिव से सॉरी एक्टिव से पैसिव इंट्रोगेटिव को चेंज करने का। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताते जाए कि ये वाला हिस्सा आपको समझ में नहीं आया। ठीक है जी। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को डील करते हो। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जांपल जी, इज ही पेंटिंग द वॉल। इज ही पेंटिंग द वॉल। अब यहाँ पे जुमला आ गया इज और साथ आ रहा है आईएनजी की फॉर्म। जुमले के अंदर इज एम आर आ जाए और आईएनजी की फॉर्म आ जाए तो उसका ताल्लुक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो आपको पता चल गया कि इसका कॉन्टिन्यूअस से ताल्लुक है, तो सिर्फ आपने आईएनजी को बीइंग बनाना है, बाकी सब कुछ आपका वैसे का वैसा। इज ही पेंटिंग द वॉल। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट से थोड़ी को जगह छोड़ देंगे आपके इंट्रोगेटिव के लिए, तो आगे आ जाएगा जी द वॉल डैश द वॉल। अब द वॉल एक है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा इज। तो इज को हम स्टार्ट में लगा दें, इज द वॉल। पेंटिंग के आईएनजी को हम बना देंगे बीइंग, इज द वॉल बीइंग। पेंटिंग को होगा जो उसको हम थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कर देंगे पेंटेड, इज द वॉल बीइंग पेंटेड बाय, ही की जगह आ जाएगा हिम, इज द वॉल बीइंग पेंटेड बाय हिम। ये आपका कॉन्टिन्यूअस का जो जुमला होगा आप उसको इस तरह से बना सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव को आप किस तरह से चेंज करते हैं, लेट्स सी। हैव यू वॉर्न न्यू क्लॉथ्स। ये आ गया जी आपका एक जुमला, हैव यू वॉर्न न्यू क्लॉथ्स। जुमले के अंदर हैज आप हैव आ जाए तो उसका ताल्लुक होता है प्रेजेंट परफेक्ट से। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पैसिव वॉइस बनाते हो सिर्फ आप लगाते हो बीन। ठीक है जी। अब स्टार्ट से आप थोड़ी जगह छोड़ेंगे, हैव यू वॉर्न द न्यू क्लॉथ्स। अब न्यू क्लॉथ्स हमारे पास आ जाएगा शुरू के अंदर, और इससे पहले हमने थोड़ी सी जगह वैसे ही छोड़ी हुई है। न्यू क्लॉथ्स ये प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए न्यू क्लॉथ्स के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो हैव न्यू क्लॉथ्स। आगे आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन, हैव न्यू क्लॉथ्स बीन वॉर्न बाय यू। ठीक है जी। तो यू सब्जेक्टिव केस भी है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो इसलिए यू हमने यू रहने दिया क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस को
चेंज करते हो। ठीक है जी। तो इसी तरह के जो रूल्स आप अप्लाई करोगे वो पास्ट के अंदर करोगे, इसी तरह के जो रूल्स अप्लाई करोगे वो आप फ्यूचर के अंदर भी करोगे। ठीक है जी। अब हम एक दफा एक एक एग्जांपल उन टेंसेस की भी देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो आपके सामने रहा। फॉर एग्जांपल, डिड शी वॉश द क्लॉथ्स। ये आगे आपका एक एग्जांपल, डिड शी वॉश द क्लॉथ्स। अब डिड जुमले के अंदर आ जाए तो उसका ताल्लुक होता है पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है जी। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका ये हेल्पिंग वर्ब आप कॉन्टिन्यूस से लेते हैं। आप स्टार से आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। डिड शी वॉश द क्लॉथ्स। वॉश द क्लॉथ जो आपने जगह छोड़ी हुई उससे आगे आ जाएगा द क्लॉथ्स। अब द क्लॉथ्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा होने की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा वर। वर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस को या सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करते हो। ठीक है जी। अब बारी आ जाते हैं जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है, फॉर एग्जांपल, was he watering the plants? Was he watering the plants? अब उसी तरह सेम रूल्स के मुताबिक स्टार्ट से जगह छोड़ेंगे। द प्लांट्स आ जाएगा, द प्लांट्स ज्यादा होता है तो यहाँ पे आ जाएगा वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय हिम। तो इस तरह से वो रूल्स के मुताबिक आप सारी की सारी चेंज एक ही को पकड़ते हो और वो आप स्टार्ट में लगाते जाते हो, या जिस तरतीब से फार्मूला उसी तरतीब से आप उनको चेंज करते जाते हैं। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम चेंज करेंगे जी पास्ट परफेक्ट टेंस को कि उसके इंट्रोगेटिव आपकी इस तरह से चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल, हैड दे ईटन द मील। ये आ गया जी आपके पास इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, हैड दे ईटन द मील। स्टार्ट से जगह छोड़ेंगे, स्टार्ट से जगह छोड़ने के बाद आ जाएगा द मील। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब एक ही लगता है तो स्टार्ट में आप लगाएंगे हैड द मील। आगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लगाते हो बीन, हैड द मील बीन ईटन बाय देम। तो इस तरह से आप परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको आप इस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास जी आपके टोटल 6 सेंटेंस टेंसेस। तो अब हमारे पास रह गया फ्यूचर का। फ्यूचर का जो इंडेफिनिट टेंस है उसको किस तरह से चेंज करते हैं, लेट्स सी। Shall we write a letter? Shall we write a letter? स्टार्ट से जगह छोड़िए, जगह छोड़ने के बाद आप लिखते हो a letter. Shall we write a letter? A letter आ जाएगा पहले। A letter के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो आता है will. Will a letter be written by us? Will a letter be written by us? तो आप इसको इस तरह से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हो। ठीक है जी। अब हमारा रह गया जी आखिरी टेंस विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप किस तरह से चेंज करते हो, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, शैल वी हैव पॉलिश्ड द शूज। शैल वी हैव पॉलिश्ड द शूज। ये आ गया जी आपका परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टार्ट से जगह छोड़ेंगे, स्टार्ट से जगह छोड़ने के बाद आप लगाएंगे द शूज। द शूज आ जाएगा जी आपका पहले। शूज के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है विल। विल द शूज हैव बीन, विल द शूज हैव बीन पॉलिश्ड बाय अस। तो इस तरह से आप जो टेंसेज हैं जो आपको एक एक एग्जांपल समझा दी वो इस तरह से फार्मूले के हिसाब से आप उनको चेंज करते जाते हो। ठीक है जी। ये है जी आपके पार्ट नंबर 1 के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स है आप उनको इस तरह से डील करते हैं, और पार्ट नंबर 1 के अंदर इसी हिसाब से आप कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को भी आप इसी के अंदर डील करते हो। क्वेश्चन वर्ड कौन से हमारे पास, ये क्वेश्चन वर्ड हमारे पास जो सारे हैं वो ये हैं, लेकिन इसके अंदर से जो आपके आ जाते हैं हु, हुज, होम, उनको आपने इस रूल्स, इस रेगुलेशन या इस फार्मूले के हिसाब से चेंज नहीं करना होता। वो हम पार्ट नंबर 2 के अंदर देखेंगे। बाकी हमारे पास जो रह गए हैं जी वो ये क्वेश्चन वर्ड्स रह गए, इनको किस तरह से डील करते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल जी, व्हेन विल यू फिनिश होमवर्क। व्हेन विल यू फिनिश होमवर्क। ठीक है जी। अब व्हेन आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये स्टार्ट में आ गया, इट मींस कि ये जो इंट्रोगेटिव बन रहा है वो क्वेश्चन वर्ड की वजह से बन रहा है। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है विल। जुमले के अंदर विल आ जाए, इट मींस कि उसका जो ताल्लुक होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट से होता है। तो इस जुमले को आप जो करोगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से करोगे। अब व्हेन स्टार्ट के अंदर वैसे का वैसे आ जाएगा, व्हेन की आपने तरतीब ठीक आगे पीछे
नहीं करने। आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद आप लगाएंगे होमवर्क। व्हेन डैश होमवर्क। होमवर्क एक होता है तो इसलिए हम उसके साथ शैल नहीं लगाएंगे, उसके साथ लगाएंगे विल। व्हेन विल होमवर्क बी फिनिश्ड बाय यू। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनको इस फार्मूले से या इस तरतीब से चेंज करते जाते हैं। ठीक है जी। तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर टेंसेस को किस तरह से हेल्पिंग वर्ब की मदद से चेंज करते हैं या क्वेश्चन वर्ड को किस तरह से चेंज करते हैं, वो आपका सारा का सारा यहाँ पे रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तब ही समझ में आई होगी जब आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी या इन तमाम चीजों को नोट किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह जो आपकी कंफ्यूजन होगी वो हम लाजमी तौर पे दूर करेंगे। अब पार्ट 2 की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, उन सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करके बताइएगा कि आपको कितनी समझ में आए। सो हियर वी गो। जीडी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो काफी हद तक ठीक होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस निकाले थे, कुछ वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स निकाले थे कि इनको करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, इनको फार्मूला भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, होम। हु आपका सब्जेक्टिव केस है, होम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। हु हमेशा शुरू में आएगा, इसको सब्जेक्ट के तौर पे आपने लेना है। तो जब आप पैसे वाइज बनाएंगे तो ये चला जाएगा एंड पे, और एंड पे जाके ये क्या बन जाएगा, होम। हु से क्या बना देना है, होम। ठीक है जी। किस तरह से करेंगे, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हु इज नॉकिंग द डोर। हु इज नॉकिंग द डोर, ये आ गया हमारे पास एक जुमला। अब इस जुमले को करने से पहले आपने ये जो चेंज होती है, ये जो रूल्स होते हैं, इनको आपने पहले रफ पे करना है। आप डायरेक्टरी तौर पे भी कर सकते हैं लेकिन रफ पे करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। रफ पे करते वक्त आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, और फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं उन्हीं रूल्स की बेस पे आपने इनको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रफ पेज आ गया, इस पे अब हम इस जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हु इज नॉकिंग द डोर। ठीक है जी। अब फार्मूले के हिसाब से जो द डोर है वो आपका सबसे पहले आ जाएगा, द डोर। अब ये जो जुमला है वो प्रेजेंट कोऑर्डिनेट से लिया गया है। प्रेजेंट कोऑर्डिनेट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। द डोर, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे इज। द डोर इज। नोकिंग की आईएनजी की फॉर्म को हम बना देंगे बीइंग। द डोर इज बीइंग। नोकिंग के जो नोक है फर्स्ट फॉर्म है, इसको बना के थर्ड फॉर्म, द डोर इज बीइंग नोक्ड। ठीक है जी। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं बाय। द डोर इज बीइंग नोक्ड बाय। ठीक है। जब बाय लगा लेंगे तो हो को हम लेके आएंगे एंड पे, जब एंड पे आएगा तो ये बन जाएगा होम। द डोर इज बीइंग नोक्ड बाय होम। ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस जुमले को भी आपने इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आते हो। तो ये जुमले का जो सेकंड स्टेप होगा हम उसको करेंगे इज द डोर बीइंग नॉक्ड बाय होम। ठीक है जी। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सवालिया। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना होता है, जो एंड पे आपको बाय होम नजर आ रहा है ना, इस बाय होम को उठा के आपने स्टार्ट में ले आना है। जब स्टार्ट में लेके आएंगे तब जो आपकी ये वाली चेंज होगी तब मुकम्मल होगी, ये वाला जो पार्ट होगा तब मुकम्मल होगा। ठीक है जी। तो थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, बाय होम उठा के शुरू में ले आओगे, बाकी तरतीब वैसे रहेगी। बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। तो जो थर्ड स्टेप वाला है जुमला, ये आपका टोटली तौर पे पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। अब इसको उठा के आप इसके नीचे लिख सकते हो। ठीक है जी। हु इज नॉकिंग at the who is knocking the door, by whom is the door being knocked। ऊपर वाला एक्टिव वॉइस, नीचे वाला पैसिव वॉइस। आप डायरेक्टरी तौर पे भी इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन स्टेप्स का आपको पता होना चाहिए तभी आप इसको चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में
आ गया होगा। सो दिस इज योर वीडियो नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो दोनों पार्ट्स हैं सवालिया जुमलों के, कि उनको किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी एक छोटी सी फिर हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के अंदर आपको हु वाले सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उनको पैसिव वॉइस में आप किस तरह से चेंज करते हैं, लेट्स सी। जी डी व्यूअर्स, तो ये थी जी आज ही आपकी वीडियो कि किस तरह से पैसिव वॉइस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप चेंज कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बिला झिझक आप चीजें बताते रहा करें कि ये वाला हिस्सा किस तरह से हुआ। इंशाल्लाह जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज है, वो हम एज सून एज पॉसिबल उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।